अगर आप मैक के बेस्ट ऐप्स का कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें रेकास्ट का नाम जरूर आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेकास्ट के कुछ इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट फीचर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो बताता हूँ कि रेकास्ट को आप लोग इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है रेकास्ट एंड इसके वेबसाइट पे जाना है एंड आप लोग यहाँ से रेकास्ट को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको डाउनलोड मैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहले तो मैंने रेकास्ट का शॉर्टकट रखा है कमांड प्लस स्पेस, जिससे कि आपका स्पॉटलाइट ओपन होता है। लेकिन बाद में आप लोग उसे कस्टमाइज कर सकते हो। आप लोग स्पॉटलाइट को ऑप्शन प्लस स्पेस कर सकते हो और रेकास्ट का मैंने कमांड प्लस स्पेस कर दिया। तो आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादा रेकास्ट को यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसे कमांड प्लस स्पेस रखा है। तो अब देखते हैं इसका सबसे पहला फीचर। तो सबसे पहला फीचर तो है ऐप लॉन्चर का। इसका यूज़ करके आप लोग कोई भी ऐप को ओपन कर सकते हो। ये तो आप लोग स्पॉटलाइट से भी कर सकते हो। यही सोच रहे होगे कि हाँ मैं स्पॉटलाइट का यूज़ करके भी कोई भी ऐप ओपन कर सकता हूँ, लेकिन इसका यूज़ करके आप लोग हर एक ऐप का शॉर्टकट सेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं कंट्रोल प्लस जी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। अगर मैं ऑप्शन प्लस सी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा क्रोम ओपन हो जाता है। अगर मैं कमांड प्लस एन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नोट्स ओपन हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल प्लस एन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नोशन ओपन हो जाता है। और अगर मैं ये दोबारा शॉर्टकट यूज करता हूँ तो ये मिनिमाइज भी हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप लोग किसी भी ऐप को मिनिमाइज भी करना चाहते हो तो आपको दोबारा वो शॉर्टकट यूज करना है, जिससे कि वो ऐप मिनिमाइज भी हो जाएगा और अगर दोबारा यूज करते हो तो वो ऐप ओपन भी हो जाएगा। तो इसका यूज करके आप लोग हर एक ऐप का शॉर्टकट सेट कर सकते हो। आप लोग इसका शॉर्टकट कुछ भी रख सकते हो, कोई भी मॉडिफायर की प्लस आपको जो पसंद है वो रख सकते हो। जैसे कि मैंने फाइंडर का रखा है कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एफ पे क्लिक करता हूँ मेरा फाइंडर ओपन हो जाता है। तो अगर आप लोग किसी भी ऐप के लिए शॉर्टकट सेट करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको सिंपली रेकास्ट को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है एक्सटेंशंस एंड यहाँ पे आपको जाना है ऐप्स में एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने सारे ऐप्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग जिस भी ऐप के लिए जो भी शॉर्टकट सेट करना चाहते हो आपको रिकॉर्ड हॉट की में जाना है एंड यहाँ पे आप लोग जो शॉर्टकट देना चाहते हो आप लोग दे सकते हो। चाहे आप एक मॉडिफायर की यूज़ करो, 2 यूज़ करो या 3 यूज़ करो, आपको बस शॉर्टकट सेट कर देना है। अब मैं जैसे ही इसको क्लोज करता हूँ और अगर मैं ये शॉर्टकट की ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ऐप स्टोर ओपन हो जा रहा है। तो ऐसे करके आप लोग हर एक ऐप के लिए शॉर्टकट सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। यहीं पे नेक्स्ट फीचर है कि मैकबुक में आपको कोई भी क्लिपबोर्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन रेकास्ट में आपको एक क्लिपबोर्ड मैनेजर भी देखने को मिलता है। का यूज करके आप लोग अपने क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने इसका शॉर्टकट रखा है कंट्रोल प्लस सी। आप लोग इसका कुछ भी शॉर्टकट सेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको आपके सारे आइटम्स देखने को मिलेगा जो भी आपने कॉपी किया हो, चाहे वो पिक्चर हो या कोई भी टेक्स्ट, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ से कुछ भी डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको डिलीट एंट्री पे क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ से कुछ भी कॉपी करना है आपको सिंपली उस आइटम पे क्लिक करके आपको इंटर पे क्लिक करना है एंड ये अब आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। आप लोग इसे जहाँ चाहो वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। रेकास्ट में आपको एक बिल्ट इन कलर पिकर भी देखने को मिलता है जिसका नाम है डिजिटल कलर मीटर। तो आप लोग इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट अगर सेट करना चाहते हो आप लोग सेट कर सकते हो और यहाँ से अब आप लोग किसी भी चीज़ का कलर को पिक कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे अगर इसका कलर पिक करना है मुझे कमांड एल पे क्लिक करना है एंड ये कर्सर अब लॉक हो चुका है, ये कलर मुझे पिक करना है। अब मुझे कमांड शिफ्ट प्लस सी पे क्लिक करना है एंड ये हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका है। अब इसे मैं जहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। और रेकास्ट का यूज करके मैं यूट्यूब पे भी कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। तो मुझे बस क्लिक करना है कंट्रोल प्लस बाई, जो कि मैंने एक क्विक लिंक बना के रखा है। अब मुझे यूट्यूब पे जो भी सर्च करना है मुझे यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना ही ज़्यादा फास्ट है। और ऐसे ही अगर मुझे अमेजन पे कुछ सर्च करना है तो मैं यहाँ पे बस सर्च में जाता हूँ और यहाँ पे लाइट लिखता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मैं अमेजन पे लाइट सर्च कर रहा हूँ अपने रेकास्ट का यूज करके। और आप लोग देख सकते हो ये कितने ज़्यादा स्टेप बचा चुका है मेरा। मुझे क्रोम ओपन नहीं करना पड़ा, फिर मुझे अमेजन की वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ा, फिर सर्च बॉक्स में मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। मैंने डायरेक्टली अपने होम पेज से ही सर्च कर लिया मुझे अमेजन पे जो भी सर्च करना था। ऐसे ही अगर मुझे यूट्यूब म्यूजिक पे कुछ सर्च करना है मैं यहाँ से सिंपली लिख सकता हूँ जो भी सॉन्ग मुझे सर्च करना है एंड मैं एक सिंगल क्लिक में इसे प्ले कर सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो रेकास्ट का यूज़ करके आप लोग कितना ही ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। और यहाँ तक कि अगर मैं पिंटरेस्ट पे कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहीं से सर्च कर सकता हूँ। जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट एंड हाउ कूल इज दिस। इसका यूज़ करके मैं अपने कैलेंडर को एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे लिखना है माई शेड्यूल एंड आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे अपना शेड्यूल पता चलेगा कि हाँ आज क्या है कल क्या है मेरा शेड्यूल में। तो अभी मैंने कैलेंडर में कुछ ऐड करके रखा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कैलेंडर ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये शॉर्टकट भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। एंड इसमें आपको एक कॉन्फेटी का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो आपको जब भी सेलिब्रेशन का मन हो बस इसके लिए शॉर्टकट सेट कर दो और फिर शॉर्टकट दबाओ एंड ये कॉन्फेटी ब्लास्ट होते रहेगा। और रेकास्ट का यूज़ करके आप लोग किसी भी फाइल या फोल्डर के लिए भी शॉर्टकट की सेव कर सकते हो और आप लोग डायरेक्ट उस फोल्डर में जा सकते हो। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट का शॉर्टकट बना के रखा है
ऑप्शन कमांड प्लस पी। तो जैसे ही मैं अपने होम से ऑप्शन कमांड पी पे क्लिक करता हूँ मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हो जाता है। और ऐसे करके आप लोग जिस भी फोल्डर का सबसे ज्यादा यूज करते हो उस फोल्डर के लिए एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। रेकास्ट का यूज करके आप लोग कोई भी मैथ सॉल्व कर सकते हो और अगर आपको कोई भी करेंसी कन्वर्जन करना है आप वो भी कर सकते हो। मैंने बस $12 लिखा है और ये मुझे बता रहा है कि इंडियन रुपीज में ये कितना होता है। ऐसे ही करके अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी तो ये मुझे बता दे रहा है इंडियन रुपीज में कितना होगा। डॉलर में मुझे चाहिए तो ये भी बता दे रहा है। तो इसका यूज करके आप लोग करेंसी कन्वर्जन कर सकते हो। इसका यूज करके आप लोग कोई भी फ्लाइट का डिटेल्स देख सकते हो एंड और भी बहुत कुछ कर सकते हो। इसका यूज करके मैं कहीं का भी टाइम देख सकता हूँ कि अभी वहाँ पे कितने बज रहे हैं और ऐसे ही करके मैं किसी भी सिटी का देख सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिडन फीचर्स है जो कि आपको रेकास्ट में देखने को मिलता है। और अगर आप लोग रेकास्ट के स्टोर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं जिसका यूज कर सकते हो आप लोग और अपने हर एक चीज़ के लिए शॉर्टकट सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं स्पॉटिफाई गूगल क्रोम के लिए सेट कर सकता हूँ एंड और भी हर एक ऐप का शॉर्टकट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने एप्पल नोट्स का एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके रखा है तो अगर मुझे नोट्स में कुछ भी सर्च करना है मैं डायरेक्टली रेकास्ट में ही सर्च कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे और मैं डायरेक्टली उस पेज को ओपन कर सकता हूँ। तो मुझे एप्पल नोट्स को ओपन नहीं करना पड़ा, सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ा, मैं रेकास्ट से ही कुछ भी सर्च कर सकता हूँ और वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये फीचर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है रेकास्ट का। नेक्स्ट फीचर है आप लोग रेकास्ट का यूज़ करके किसी भी गिफ को भी सर्च कर सकते हो। तो आपको सिंपली रेकास्ट को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है गिफ एंड आप इसका भी कुछ भी शॉर्टकट रख सकते हो कि आप एक शॉर्टकट दबाओ एंड डायरेक्ट सर्च कर सकते हो गिफ को। तो मैं यहाँ से इंटर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं कुछ भी सर्च करता हूँ हर्ट या कुछ भी आई डोंट नो एंड यहाँ से मैं इस गिफ्ट को कॉपी कर सकता हूँ एंड डायरेक्टली मैं यहाँ से किसी को भी फिर सेंड कर सकता हूँ। रेकास्ट का यूज़ करके मैं अपने ट्रैश को भी क्लियर कर सकता हूँ। तो मुझे बस सर्च करना है एम्प्टी ट्रैश एंड यहाँ से आपको इंटर करना है एंड यहाँ से आप लोग अपने ट्रैश को क्लियर कर सकते हो एंड यहाँ पे भी आप लोग इसका कुछ भी शॉर्टकट सेट कर सकते हो। आपको राइट क्लिक करना है, आपको कॉन्फ़िगर एक्सटेंशन में जाना है एंड अब यहाँ से आप लोग जो शॉर्टकट इसके लिए सेट करना चाहते हो आप वो शॉर्टकट सेट कर सकते हो। तो मैंने इसका शॉर्टकट रखा है हाइपर की +0 ताकि मैं इसे गलती से ना दबा दूं। तो अगर मैं हाइपर की +0 पे क्लिक करता हूं तो अब मैं डायरेक्टली यहां से ट्रैश को क्लियर कर सकता हूं जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करता है। रेकास्ट का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर है स्निपेट का। तो इसका यूज़ करके आप लोग कोई भी स्निपेट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से अपना ईमेल इंटर करना चाहता हूँ, शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ, अभी मैं रैंडमली कुछ भी इंटर कर रहा हूँ और मुझे ऑप्शनल कीवर्ड पे यहाँ पे कुछ भी इंटर करना है जो कि मैं शॉर्टकट की तरह यूज़ करूँगा अपने ईमेल को इंटर करने के लिए। तो जैसे मैं 4 बार आर पे क्लिक करूँगा ये मेरा ईमेल इंटर कर देगा। तो मुझे इसे बस सेव करने के लिए कमांड प्लस इंटर पे क्लिक करना एंड ये सेव हो चुका है। अब मैं नोट्स को ओपन करता हूँ एंड यहाँ से 4 बार आर पे क्लिक करता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो डायरेक्टली ये मेरे ईमेल को एंटर कर चुका है। तो ऐसे करके आप लोग हर एक चीज़ के लिए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो जिस चीज़ को आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने अपने एक्चुअल ईमेल के लिए रखा है $888। तो ऐसे करके आप लोग बहुत चीज़ों के लिए स्निपेट क्रिएट कर सकते हो, अपने एड्रेस के लिए, अपने ईमेल के लिए, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए, या आप लोग जो भी पैराग्राफ बहुत बार पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो हर बार, उसके लिए स्निपेट क्रिएट करके रखो जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम को सेव करेगा। तो रेकास्ट इज द बेस्ट ऐप आउट देयर। अगर आप लोग इसे ट्राई करना चाहते हो तो जाओ इंस्टॉल करो और आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो रेकास्ट पे मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ और मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि कैसे आप लोग ये सब कुछ सेटअप कर सकते हो तो उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और मैक ट्रिक्स एंड वीडियोज़ के लिए।